हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 13.2 सीमा और अवकलज के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का हल बारी बारी से कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास 13.2 सीमा और अवकलज का प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर क्या है कि किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए x की पावर n, a की पावर x पावर n माइनस 1, a स्क्वायर x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 इंटू x और a की पावर n का आपको अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपका जो फलन है वो क्या है, ये है। ओके, तो फलन f ऑफ x आपका क्या है, x की पावर n प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ओके, आपका फलन ये है। तो आपको यहाँ पर अवकलज बताना है, मतलब कि f डैश x। अब आपको यहाँ पर एक अवकलज बताया जाता है कि अवकलज x की पावर n का कितना होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसकी मदद से हम इसका अवकलज बता पाएंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर ये प्लस में पद लिखे हुए हैं ये सभी इस रूप में लिखे हुए हैं x की पावर n और सम अचर। तो अचर का तो कोई भी डिफरेंशिएट आप उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, a स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 2, ये सब इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो क्या होगा, f डैश x। तो सबसे पहले आपको पहला वाला जो पद है वो क्या है, इसका आपको अवकलज बताना है। तो dy dx x की पावर n ऐसे लिख सकते हैं, फिर प्लस में सबका आप अलग अलग निकालेंगे और सबको जोड़ के आप लिख देंगे। ऐसे ही ये कितना, a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो d अपॉन डी एक्स a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ऐसे ही तीसरा वाला जो पद है कितना है, d अपॉन डी एक्स। सभी पद का अलग अलग अवकलज निकालेंगे, फिर सभी को हम जोड़ देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर है, तो जो कांस्टेंट होता है ना वो बाहर आ जाता है ऐसे करके, जब आपका किसी फलन का अवकलज करते हैं तब। तो प्लस डॉट डॉट a की पावर n माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस a की पावर n, ये क्या है, अचर है। तो अचर का जो अवकलज होता है वो कितना होता है, 0। तो अभी हम यहाँ पर आगे वाले जब स्टेप करेंगे तो उसमें लिख देंगे। तो यहाँ पर बताओ, ये d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n तो कितना अवकलज होगा, n इंटू n बाहर आ जाएगा, एक पावर कम होती जाएगी। ये आपका देखो यहाँ पर आप ये x की पावर n है तो n बाहर आ गया और एक पावर ऊपर कम हो गई। ऐसे ही सब में ऐसे ही करेंगे। तो इसका अवकलज कितना होगा, a तो अचर है तो अचर बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 पावर यहाँ पर आ जाएगी और क्या होगा, एक पावर x में है वो कम हो जाएगी। तो n माइनस 1 कितना जाएगा, माइनस 2। ऐसे ही a स्क्वायर और x पर n माइनस 2 है तो n माइनस 2 कितना जाएगा, बाहर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। n माइनस 2 है तो n माइनस 1 और हो जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। डॉट डॉट ऐसे ही a की पावर n माइनस 1 वो तो क्या है, अचर है। तो d ऑफ dx मतलब x का अवकलज कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि x पावर 1 है तो एक बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 तो 1 माइनस 1 तो x की पावर 0 आ जाएगा। तो 0 कितना होता है, x की पावर 0 तो 1 होगा। तो वैसे ही लिख देंगे। और ये क्या है, a की पावर n है तो क्या अचर लिखा हुआ, तो अचर का अवकलज कितना होता है, 0। ठीक है, बस। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो अगर आप इसको और लिखना चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, 0 वो है उसको हटा देंगे तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, किन्हीं अचर a और b के लिए नीचे दिए हुए फलनों का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहला इसका पार्ट है कि x माइनस a और x माइनस b। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है कि अवकलज किसका, जब दो फलन आपके गुणा में लिखे हुए हों, ऐसे कि मतलब u इंटू वी। u एक पहला फलन है, v क्या है, दूसरा फलन है। तो इसका डिफरेंस, तो इसका अवकलज क्या होता था, u डैश मतलब पहले फलन का अवकलज, फिर दूसरा फलन एज इट इज उसके साथ गुणा कर देंगे, प्लस पहला फलन एज इट इज जैसा है फिर उसको आप तो दूसरे फलन के अवकलज के साथ गुणा कर देंगे, मतलब b डैश। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से हम इसका अवकलज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि u है उसका मान कितना है, x माइनस a है, और जो v है उसका मान कितना है, x माइनस b है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या होता है, f डैश x। आपने मान लिया कि जो f डैश x है वो आपका क्या लिखा हुआ है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस b। ठीक है, मतलब आप इसको और अगर लिखना चाहे तो u इंटू v लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अवकलज क्या होगा, f डैश x का अवकलज क्या होगा, पहले फलन का
अवकलज। तो पहले फलन आपका क्या है, एक्स माइनस ए है, तो डी ऑफ डी एक्स एक्स माइनस ए। ठीक है, दूसरे फलन का आप इसके साथ गुणा कर देंगे, दूसरा फलन आपका कितना है, एक्स माइनस बी, फिर प्लस में पहले फलन को आप वैसा ही लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है, एक्स माइनस ए, फिर दूसरे फलन के अवकलज के साथ गुणा कर देंगे, तो दूसरे फलन का अवकलज मतलब डी ऑफ डी एक्स एक्स माइनस बी। अब आप क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स माइनस ए, तो एक्स का कितना होगा, तो x का अवकलज कितना होगा 1 और a का कितना होगा 0, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया 1। ऐसे ही x माइनस बी तो वैसा ही लिखना रहना है, आपको वैसा ही लिख देना है, तो x माइनस बी प्लस x माइनस ए जैसा ही लिख देना है इंटू x माइनस बी का अवकलज। तो x क्या है यहाँ पर, तो x का अवकलज कितना होगा 1 और b का यहाँ पर अचर है तो b का अवकलज कितना होगा 0, तो आपका यहाँ पर अवकलज कितना आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुल मिला के अवकलज कितना आ गया, x माइनस बी आपको यहाँ से मिल गया और प्लस x माइनस ए आपको कितना मिल गया, यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अवकलज कितना आ गया, x कितना हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, तो यही आपका क्या है, ऊपर वाले फलन का अवकलज है। तो चलिए सातवें का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको करने के ना दो तरीके हैं, एक तो बहुत साधारण तरीका है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, पहला तरीका और दूसरा तरीका मैं इसका यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो आपका ये है कि आप क्या करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को तोड़कर लिख लें, क्योंकि पावर यहाँ पर 2 लगी हुई है, जब पावर 2 लिखी हुई है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, आपको ब्रेक करके लिख देना है क्योंकि यहाँ पर सेम पावर 2 है, तो आप इसको ऐसे करके ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब जैसा आप पिछला क्वेश्चन किए थे वैसा ही आप इसको भी कर सकते हैं। कैसे, इसको मान लो कितना u और ये मान लो क्या b, क्योंकि दोनों का यहाँ पर गुणा, क्योंकि दोनों यहाँ पर u और b गुणा में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पिछले में फॉर्मूला लगाए थे वो फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, तो आपको वहां से पिछले वाले पार्ट से देख लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा कि एफ डैश एक्स क्या था, u डैश पहले का डिफरेंशिएशन मतलब d ऑफ डी एक्स कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, दूसरा फलन v एज इट इज जैसा वो दिया हुआ है कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, फिर प्लस में कितना u, पहला जो फलन है उसको मान आप वैसा ही रख देना जैसा वो दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर दूसरे फलन का अवकलज कितना होगा, डी ऑफ डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका अवकलज कितना होगा, ए तो क्या है अचर है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा, तो 2 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और x यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2x हो गया। फिर b अचर है तो उसका तो कितना आएगा 0, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर आप क्या करेंगे, जो दूसरा आपका फलन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, उसको आप यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे क्योंकि उसको आप सीधा गुणा करना है। फिर आपके पास कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस बी जो आप यहाँ पर अवकलज निकाले थे वही अवकलज यहाँ पे तो होगा, कितना होगा 2ax। अब बस, अब आपको क्या करना है, देखो दोनों पद क्या है सेम लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब इन दोनों पद को आप जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4ax ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, पहला तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका है कि आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है कि अगर आपका कोई फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स की पावर n के रूप में लिखा हुआ है, तो अगर आपको y का अवकलज निकालना है तो dy अपॉन dx होगा अवकलज। फिर आप क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स का आपको अवकलज निकालना है जब n की पावर n है, तब आप क्या करेंगे कि आप एफ ऑफ एक्स को मान लो कि ये x के बराबर लिखा हुआ है, तो अगर ये x के बराबर लिखा हुआ होता तो इसका अवकलज कितना होता है, n इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब x। ठीक है, मैंने x माना एफ ऑफ एक्स को, तो कितनी पावर, एक पावर कम हो जाती है n माइनस 1। इतना होता कब, जब x है, लेकिन यहाँ पर क्या है कोई फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। अब आप क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स का अवकलज इसमें गुणा कर देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का अवकलज कितना होगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब एफ ऑफ एक्स की पावर n का अवकलज अगर पूछा जा रहा है तो इसका अवकलज होगा, आप अंदर वाले को सिंपली मान लें कि वो x के बराबर लिखा हुआ है, तो अगर x के बराबर लिखा हुआ होता तो उसका अवकलज होता n इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पर क्या है, x नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स है, कोई फलन दिया गया है, तो आप क्या करेंगे ये ऐसे निकाल के और फिर उसमें एफ डैश एक्स से गुणा कर देंगे, जो अंदर वाला फलन है उसका आप अवकलज निकाल लेंगे। ठीक है, उसके साथ गुणा कर देंगे, तो यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर n। इसी तरीके से ये फलन यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को आप क्या मानेंगे कि ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स के बराबर, और
जो 2 है वो क्या है, n बराबर यहाँ पर 2 है। तो बस यही फॉर्मूला है। तो इससे आप क्या निकाल देंगे कि एफ डैश एक्स आपका क्या होगा कि n मतलब एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर में एक कम हो जाएगा और n से यहाँ पर आगे गुणा हो जाएगा, तो 2 n से गुणा हो गया आगे, फिर क्या है एक पावर कम हो गया तो 2 है यहाँ पर, तो पावर कितनी जाएगी 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ तक ये तो आपने निकाल लिया, अब क्या बचा आपका एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का कितना हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2ax और b का कितना होगा 0, तो 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आप देखो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 4ax और ax स्क्वायर प्लस b, मैंने 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया इसमें, ठीक है। तो आपको देखो सेम आंसर मिलेगा जो पहले मिला था 4ax एक्स स्क्वायर प्लस b। तो बस देखो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक ना एक मेथड से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में का तीसरा पार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि x माइनस ए और x माइनस बी दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ये वाला फलन किस रूप में है, f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, मतलब कि अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो u बाई v के रूप में लिखा गया है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, अगर इस रूप में आपका फलन दिया गया है तो इसका अवकलज कितना होता था b स्क्वायर, और b स्क्वायर b को ऐसे ही लिख दो, u का अवकलज माइनस फिर b का अवकलज u को ऐसे ही लिख दो जैसा फलन दिया गया है, ठीक है। ओके, तो u बाई v का आपका अवकलज क्या होगा, b फलन एज इट इज u फलन का अवकलज माइनस v फलन का अवकलज u के साथ गुणा कर देंगे, फिर डिवाइड बाई b का स्क्वायर, जो आपका हर में आपका फलन दिया जाए उसका आप स्क्वायर करके नीचे लिख देंगे। तो यही आपका जब आपका u बाई v रूप में फलन दिया गया तब आपका अवकलज इस फॉर्मूले से निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आपका u क्या है x माइनस ए है और b क्या है x माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f ऑफ x, तो इसका अवकलज कितना होगा f डैश x। इस फॉर्मूले से देखो पहले आप क्या लिखेंगे v, तो v क्या है आपका x माइनस बी, तो आप लिख देंगे यहाँ पर x माइनस बी। फिर आप क्या करेंगे u जो अंश में आपका फलन दिया गया है कितना दिया हुआ है x माइनस ए, आप उसका अवकलज निकालेंगे, मतलब कि d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए, फिर माइनस में v डैश जो आपका हर में फलन दिया है उसका अवकलज कितना होगा d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस बी, इंटू जो आपका अंश में फलन दिया गया है कितना u, तो u का मान कितना है x माइनस ए, डिवाइड बाई पूरे के डिवाइड कितना करेंगे v का स्क्वायर से, तो b आपका फलन कितना है जो हर में दिया गया x माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो आगे, तो f डैश x माइनस बी को आप क्या लिखेंगे ऐसे ही लिख देंगे, और x माइनस ए का अवकलज कितना होगा, x का कितना होगा 1, a का कितना होगा 0, तो मतलब 1 से आप गुणा करेंगे तो कोई मान चेंज होगा नहीं, तो मैं यहाँ पर तब भी लिख दे रहा हूँ 1 माइनस d ऑफ डी एक्स एक्स माइनस बी, तो x माइनस बी का अवकलज कितना होगा 1, ठीक है। तो b का कितना होगा x का होगा 1, v का होगा 0, तो 1 से मल्टीप्लाई है तो x माइनस ए, और आपको कितना बचा यहाँ पर x माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो माइनस एक्स से एक एक्स आपका कट गया, नीचे आपका कितना बचा x माइनस बी का स्क्वायर, तो यहां से आपको मिल गया f डैश x का मान कितना मिला a माइनस बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यही आपका f डैश x है। तो यहां तक आपके साथ में के तीनों पार्ट हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन नंबर आपका क्या है कि किसी अचर a के लिए x की पावर n a की पावर n x माइनस a का आपको अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी आप देखो जो आपका f ऑफ x है इसको मान लो कि ये f ऑफ x के बराबर है x की पावर n a की पावर n x माइनस a, तो ये देखो आप किस रूप में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है u बाई v के रूप में। तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे u बाई v का हम फॉर्मूला लगाए थे, कौन सा ये वाला हम लगाए थे, ठीक है u बाई v। जब u बाई v का है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में लगाए थे। तो अब हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसका अवकलज निकालेंगे f डैश x। तो f डैश x कितना होगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे v का मान डालेंगे जो आपका क्या है हर में फलन दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि v बराबर कितना होगा x माइनस ए होगा, और u बराबर कितना होगा x की पावर n a की पावर n माइनस a की पावर n। b क्या होता है जो आपका हर में फलन हो, और u क्या होता है जो आपका अंश में फलन हो। तो सबसे पहले b आपका क्या है यहाँ पर x माइनस ए, फिर आप क्या करेंगे u डैश, ठीक है। u डैश देखो यहाँ पर ये u डैश, तो u डैश का यहाँ पर अवकलज x की पावर n a की पावर n माइनस v डैश आपका जो
हर में फलन लिखा हुआ है उसका अवकलज dy dx x माइनस ए, फिर आपका जो अंश में फलन लिखा हुआ है उसके साथ गुणा कर देंगे तो x की पावर n a की पावर n, डिवाइड किससे करेंगे x माइनस जो आपका हर में फलन दिया उसके स्क्वायर से। तो अब आप देखो x माइनस ए, ये तो एज इट इज, फिर आप क्या करेंगे x माइनस ए, फिर आप क्या करेंगे x की पावर n माइनस a की पावर n का अवकलज करेंगे तो x की पावर n का अवकलज कितना आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो a की पावर n क्या है, तो a की पावर n क्या है, एक अचर है तो उसका अवकलज कितना होगा, जीरो होगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो सीधा हम क्या करेंगे इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो x माइनस ए का अवकलज कितना होगा, बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, तो उसका अवकलज कितना होगा, वन एक्स का वन होगा, ए का जीरो होगा, तो मतलब कुल मिला के वो वन लिखा हुआ है वन का। तो x की पावर n और a की पावर n, इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये गुणा में लिखा था। फिर x माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस ए का आपने क्या किया, स्क्वायर किया। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर और सॉल्व करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपको गुणा कर देंगे। जब गुणा करके आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे कि जो n है वो तो क्या अचर है, तो उसको आप ऐसे ही लिख दो n भार, फिर आप क्या करेंगे कि जो x की पावर n माइनस वन है आप क्या करो इन दोनों सभी में गुणा कर दो जैसे ही। तो अगर इसका x की पावर n माइनस वन का आप x में गुणा होगा तो एक पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर n माइनस वन और प्लस वन, तो माइनस वन से कट जाएगा तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा x की पावर n, और ये बाहर तो n है ही। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे x की पावर n माइनस वन को आप a से गुणा करेंगे, और n तो यहाँ पर है ही, तो n तो गुणा होगा ही a के साथ, तो कितना आ जाएगा an इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। फिर आप इसको अगर माइनस का इन दोनों में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x की पावर n, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस a की पावर n आ जाएगा। ठीक है, और बचा यहाँ पर कितना x माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अगर आप इसको और लिखना चाहे तो आप कह रहे हैं कि x की पावर n और x की पावर n यहाँ से कॉमन है, तब आप अगर आपका आंसर दूसरे फॉर्म में भी, तो आपका यहाँ पर आंसर दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है। कैसे, एफ डैश एक्स बराबर, आपने क्या किया x की पावर n है, यहाँ पर भी x की पावर n है, तो आप क्या करो उसको कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लेंगे तो x की पावर n, और यहाँ पर क्या बचेगा n बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस वन बचेगा, तो n माइनस वन, और इसको जो बचे हुए पद हैं उनको आप ऐसे ही लिख दो, प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन और प्लस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a की पावर डिवाइड बाई x माइनस a का स्क्वायर। तो आपका आंसर इस वाले रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नमा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नमा क्या है कि आपको निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर नमा है कि आपका निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहला आपका क्या है 2x माइनस 3y4 है, तो इसका अवकलज क्या होगा सीधा, यहाँ पर आपको कोई भी प्रथम सिद्धांत से आपको नहीं बोला गया, तो आपको प्रथम सिद्धांत से करना भी नहीं है, तो आप सीधा लिख देंगे क्या एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना होगा 2x का, क्योंकि माइनस है तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स वाले रूप में है, तो इसका मतलब अलग अलग अवकलज निकाल के आप दोनों को घटा देंगे। तो 2x का अवकलज कितना होगा 2x, तो 2x का होगा 2, और माइनस 3/4 क्या है अचर है, तो इसका अवकलज कितना होगा 0, तो यहाँ पर आपका अवकलज कितना आ गया एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, आपको यहाँ पर फॉर्मूला जैसे लगाते थे नॉर्मल मेथड से करना। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर नमा का दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या है 5x³ प्लस 3x माइनस वन और x माइनस वन है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि जैसे हम पिछले क्वेश्चन भी करते हैं तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एफ ऑफ एक्स गुणा जी ऑफ एक्स वाले रूप में लिखा हुआ है, मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स गुणा जी ऑफ एक्स। तो अगर आप इसको और लिखना चाहें तो ये क्या लिखा हुआ है कि u डॉट बी शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहाँ पर मैंने इसका अवकलज का फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। क्या लिखा था, ये लिखा था u का अवकलज गुणा b के साथ प्लस b फलन के अवकलज के साथ गुणा कर देंगे, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ कि एफ डैश एक्स। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये पूरा फलन है इसको मैं क्या मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ, तो आपका जो अवकलज होगा वो होगा क्या होगा एफ डैश एक्स होगा। जब एफ डैश एक्स होगा तो मैं क्या करता हूँ कि u डैश, तो मैं क्या करता हूँ कि 5x³ प्लस 3x माइनस वन, इसको मैं क्या मान लेता हूँ u, तो u बराबर 5x³ प्लस 3x माइनस वन, तो b आपका मान कितना है x माइनस वन है, तो क्या है u डैश, तो u डैश कितना होगा इसका अवकलज, तो इसका अवकलज d अपॉन dx, फिर v फलन के साथ गुणा कर देंगे तो v कितना है x माइनस वन है, प्लस आप क्या करेंगे u फलन को एज इट इज लिख देंगे जैसा दिया है 5x³। ठीक है, और जो दूसरा फलन है v उसका आप अवकलज निकाल देंगे x माइनस वन। ठीक है, तो इसका अवकलज कितना होगा 5x³ है, तो 5x का अवकलज कितना होगा 5
x की पावर 3 है तो 5 3 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, और x की पावर 3 है तो उसका आ जाएगा स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी। ऐसे ही 3x है, 3x का ऑक्युलेज कितना होगा 3 होगा, ठीक है ये, और बचा कितना आपका यहाँ पर x माइनस 1 से आप गुणा कर देंगे। ऐसे ही आप इसको आप ऐसे ही लिख देंगे 5x³ d ऑफ dx x माइनस 1, तो इसका ऑक्युलेज कितना होगा 1 होगा, x का 1 होगा और 1 का 0 होगा। अब आप क्या करेंगे इन दोनों को गुणा कर देंगे। जब आप गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 15x³ प्लस 3x, आप गुणा करके यहाँ पर देख लेना, मैंने यहाँ पर गुणा किया तो मेरा कुल मिला के ये आ रहा है -3। फिर 1 के साथ गुणा करेंगे तो कोई मान चेंज होगा नहीं, तो 5x³ प्लस 3x माइनस 1, 15x³ प्लस 15x³ आपका कितना हो जाएगा 20x³ और माइनस 15 ये है, ठीक है आपका। फिर आपका कितना बचा 3x, और 3x कितना होगा 6x होगा। मैंने यहाँ पर जो पावर है वो मैंने उतरते हुए क्रम में लिख दी, ठीक है। तो प्लस कितना आ जाएगा 3x प्लस 3x बराबर 6x। यहाँ पर आपका बचा कितना -3, और -3 कितना आ जाएगा -4। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या है यहाँ पर, तो तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या है x की पावर -3 और 5 प्लस 3x। तो ये सेम है जैसा आप पिछला क्वेश्चन किए हैं, क्या है u इंटू बी के रूप में लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको सीधा यहाँ पर सोल्यूशन बता रहा हूँ कि f' मान लो कि जो फलन है वो क्या है f', मान लो कि जो पूरा फलन है वो क्या है f ऑफ x है, तो इसका ऑक्युलेज कितना होगा f' होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि u बराबर कितना है x की पावर -3 है और b बराबर कितना है 5x प्लस 3x है। तो फॉर्मूले में मैंने पिछले पार्ट में क्या लिखा था कि u', तो u' मतलब d ऑफ dx जो आपका पहला फलन है उसका ऑक्युलेज, x की पावर -3 का ऑक्युलेज। फिर मैंने दूसरा फलन था v, उसके साथ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर दूसरा फलन क्या है 5 प्लस 3x है। फिर प्लस में कितना, पहले फलन को आप एज इट इज लिख देंगे जैसा वो दिया जाए x की पावर -3, और दूसरे फलन का आप ऑक्युलेज कर देंगे, तो d ऑफ dx 5 प्लस 3x। तो x की पावर -3 का ऑक्युलेज कितना होगा -3 तो बाहर आ जाएगा ऐसे, और एक पावर ऊपर कम हो जाएगी, तो जब ऐसी पावर कम होगी -3 और -1 कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो 5 प्लस 3x को आप एज इट इज लिख देंगे जैसा वो दिया जाए, फिर प्लस x की पावर -3 को आप जैसा दिया जाए वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे 5 प्लस 3x का ऑक्युलेज करेंगे, 5 का कितना ऑक्युलेज आएगा 0, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस 3x का ऑक्युलेज कितना होगा 3। अब आप क्या कर दो यहाँ इन दोनों को गुणा कर दो, जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा -3 5 से गुणा करेंगे तो -15 x की पावर -4 आ जाएगा, और इसको जब आप इससे गुणा करेंगे तो -9 इंटू x की पावर 1 है -4 है, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो -4 प्लस 1 कितना आ जाएगा -3। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 3 गुणा होगा तो 3 इंटू x की पावर -3। अगर और आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा -9 x की पावर -3 और 3 इंटू x की पावर -3 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको बचेगा -6, तो -6 x की पावर -3, ठीक है। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या करें आप -3 बाहर निकाल लें, -3 और x की पावर -4 बाहर निकाल लें। यहाँ से देखो -3 और x की पावर -4 बाहर निकाला तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस तो आपने बाहर ले लिया 3, 5 बचा, यहाँ पर कितना बचा सिर्फ 5 बचा, ठीक है। और -6 x की पावर -3 है, यहाँ से आपने क्या बाहर निकाला 3 बाहर निकाला, तो कितना बचा -3 बाहर निकाला, तो इस वाले में से 6 में से तो कितना बचा यहाँ पर +2 बचा, और x बार -3 में आपने -4 बाहर निकाला, इसका मतलब कितना बचा यहाँ पर कि यहाँ पर बचा आपको x बचा हुआ है बाहर, क्योंकि x बार यहाँ पर आपने क्या किया x बार -3 बाहर निकाला, जब आपने x बार -3 बाहर निकाला तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा x बचेगा, क्योंकि जब इन दोनों को गुणा करेंगे तब यहाँ पर x बार -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक x कम था तो आपने एक जबरदस्ती बाहर निकाला, तो आपको उससे यहाँ पर गुणा भी करना पड़ेगा x से। तो अगर आप इसको और लिखना चाहें तो आपका यहाँ पर आपका आंसर इस रूप में भी दिया जा सकता है कि 5 प्लस 2x और -3 यहाँ पर ये गुणा है, और x की पावर जो -4 है इसको आप क्या करें नीचे भी ले जा सकते हैं, जैसे आप नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी प्लस में पावर आ जाएगी, ठीक है, x की पावर 4। तो फाइनल आपका आंसर ये भी हो सकता है और इस रूप में भी दिया जा सकता है, यहाँ पर भी ये दोनों आंसर सही है, किसी भी रूप में आप लिख देना, ठीक है। तो इसका चौथा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो चौथा पार्ट क्या है ना, ये आपको होमवर्क है, ठीक है, आप करके और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन मैंने अभी जो 2, 3, 4 जितने भी पार्ट थे वो सब क्या है इसी फॉर्म में थे, तो बार बार कराना कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ कि ये क्या है, इसको मान लेना आप u और इसको मान लेना आप v, ठीक है।
जब क्या है u और b के रूप में है तो आप क्या करेंगे, सीधा जो फॉर्मूला लगा देंगे। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। u डॉट b जब होता है उसका औकलज होता है u डैश b प्लस u डॉट बी डैश डिवाइड बाई, नहीं डिवाइड में कुछ नहीं होता है, आपका क्या होता है, यही आपका औकलज होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आपको यही करना है, जैसे हमने अभी सारे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो बार बार कराने की कोई जरूरत नहीं। इसका मैं आपको फाइनल आंसर लिख देता हूं। अगर आपका एफ ऑफ एक्स बराबर ये है पूरा, तो आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, आपका फाइनल आंसर ये है। आपको ये आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका ये आंसर सॉल्व करते समय आया या फिर नहीं, ठीक है। नहीं आता है तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको वहां पर हेल्प करूंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप करके और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने कर लिया है, ठीक है। तो इसका 5वां पार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5वां पार्ट भी सेम है जैसा हमने तीसरा पार्ट किया था। इसको क्या मानेंगे आप u, और इसको आप क्या मानेंगे b। जब आप इसको u और b मानेंगे, जैसा हमने पिछले में फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था कि d ऑफ dx u डॉट b है। अगर इस तरीके से आपका फलन है, u पहला फलन मान लो, b क्या मान लो, दूसरा फलन मान लो, तो आपका जो औकलज होगा वो होगा u डैश, फिर दूसरे फलन के साथ आप गुणा कर देंगे, फिर पहला फलन एज इट इज, दूसरे फलन को, तो दूसरे फलन का औकलज के साथ गुणा कर देंगे, डिवाइड बाई कुछ नहीं, अरे सॉरी डिवाइड में कुछ नहीं, तो आपका क्या है, इसी फॉर्मूले की मदद से आपको सेम ये क्वेश्चन भी करना है। इसका भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये आपके लिए क्या है, दूसरा होमवर्क है। वो होमवर्क 1 था, ये होमवर्क क्या है, दूसरा है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको वीडियो पॉज करना है, पॉज करने के बाद आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको आंसर लिख दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, और करने के बाद आप इस आंसर से मेरे से मैच करेंगे, ठीक है। माना कि एफ ऑफ एक्स, ये क्या डिफरेंशिएशन, चाहे आप ऐसे लिखें इसको, चाहे आप क्या लिखें, सीधा एफ डैश एक्स लिख दें, दोनों का मान सेम ही होता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, और आपका आंसर यही आ रहा होगा, x की पावर 5 प्लस 36 इंटू एक्स की पावर 10, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा, तभी आपने यहाँ पर मैच किया होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। कितना लिखा हुआ है, -12, मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ जो कि आप सही से पढ़ पाए। -12 डिवाइड बाई एक्स की पावर 5 प्लस 36 डिवाइड बाई एक्स की पावर 10 लिखा हुआ है। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो हम पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं उनसे ये क्वेश्चन क्या है, अलग है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का पूरा आपको हल दिखाऊंगा। अगर देखा जाए तो इस तरीके का भी हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। कैसे, जब f ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के रूप में लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या है, आपको दो फलन दिए हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करें, दोनों फलन का औकलज अलग अलग निकाल दें, और दोनों को आप क्या कर दें, घटाव कर दें, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको करने का ट्रिक बताता हूँ कि आपको, तो अब आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डी ऑफ डी एक्स यू बाई v, मतलब f ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के रूप में दिया गया है आपका फलन। तो इसका औकलज कितना होगा, b इंटू यू डैश माइनस बी डैश इंटू यू डिवाइड बाई बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये पूरा फलन कितना लिखा हुआ है, f ऑफ एक्स लिखा हुआ है। जब f ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका औकलज कितना होगा, f डैश एक्स होगा। तो जब f डैश एक्स होगा तो इस फॉर्मूले की मदद से आप पहले पार्ट को करेंगे, 2/x प्लस 1। तो 2/x प्लस 1 है, तो यहाँ पर आपका v का मान कितना है, यहाँ पर जो पहला फलन है उसमें u का मान कितना है, बताओ। u का मान है 2 और b का मान कितना है, यहाँ पर x प्लस 1 है, ठीक है। तो करते हैं, हम पहले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, साथ में ही हम फिर माइनस लगा के हम दूसरे पार्ट को भी साथ में ही सॉल्व कर लेंगे। तो पहले में क्या है, जब पहले में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो v है यहाँ पर, तो b का मान कितना है यहाँ पर, x प्लस 1, और u डैश मतलब u का औकलज, मतलब dy dx u का मान कितना है यहाँ पर 2 है, फिर माइनस कितना v डैश जो आपका ये x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का डिफरेंस, तो x प्लस 1 का औकलज कितना आएगा, x प्लस 1 का औकलज। फिर आप क्या करेंगे, u के साथ गुणा कर देंगे, जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है u। जब आप u के साथ गुणा करेंगे तो u के साथ गुणा करेंगे तो u का मान कितना है, -2 है, अरे सॉरी u का मान कितना है, 2 है, डिवाइड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर। फिर आपने क्या किया, अब आपने इसका औकलज तो निकाल, बचा किसका, इसका औकलज बचा है, तो इसका औकलज कितना निकालेंगे, माइनस लगा के आप इसका औकलज अलग से निकाल देंगे। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है इसके औकलज निकालने के लिए। तब आप क्या करेंगे, v जो आपका, तो यहाँ पर आपका जो दूसरा है, तो यहाँ पर आपका u का मान कितना है, बताओ। u का मान है जो आपका अंश में फलन लिखा हुआ कितना, एक्स स्क्वायर, जो फिर अंश जो आपका हर में फलन लिखा हुआ है उसका मान कितना है, तो b का मान कितना, जो आपका हर में फलन लिखा हुआ है 3x माइनस 1। तो लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला v को आप सीधा लिख देंगे 3x माइनस 1, और u का औकलज एक्स स्क्वायर का औकलज dy dx एक्स स्क्वायर माइनस
वी डैश जो आपका हर में फलन लिखा हुआ है उसका अवकलज dy dx 3x माइनस 1 इंटू v जो आपका अंश में फलन लिखा हुआ है उसका, फिर आप क्या करेंगे जो आपका हर में फलन लिखा हुआ है उसका आप स्क्वायर कर देंगे, तो हर में आपका फलन कितना लिखा हुआ है 3x माइनस 1 का स्क्वायर। बस अब आपको क्या करना है, ये सिर्फ सॉल्व करना है। तो अब देखो x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ dx 2 अचर है, यहाँ पर अचर का अवकलज कितना होता है 0, तो x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 लिखना किसी कोई जरूरी नहीं, तो आप क्या करेंगे सीधा माइनस लिखेंगे, माइनस d ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1 का अवकलज कितना होगा, x का होगा 1 और 1 का होगा 0, तो आपका यहाँ पर अवकलज कितना आ जाएगा 1। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 तो सीधा ही है मल्टीप्लाई में, तो 2 के साथ गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। तो नीचे तो कुछ नहीं करना नीचे में, फिर 3x माइनस 1 को आप क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे जैसा वो दिया जाए, फिर d ऑफ dx x स्क्वायर, x स्क्वायर का अवकलज कितना होगा 2x होगा, फिर क्या करेंगे आप d ऑफ dx 3x माइनस 1 का अवकलज करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस साइन लगा के 3x माइनस 1 का अवकलज, 3x का कितना होगा 3 होगा और माइनस 1 का कितना होगा 0 होगा, तो उसको कोई मतलब ही नहीं बनता लिखने से, ठीक है। x स्क्वायर का अवकलज कितना होगा 2x होगा डिवाइड बाई 3x माइनस 1 का स्क्वायर, यहां से आपको कितना मिल गया -2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से आपको कितना मिल गया, आप क्या करेंगे 3x माइनस 1 में 2x से गुणा कर देंगे, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 6x, ये तो माइनस साइन बाहर लगा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2x का इससे गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2x आ जाएगा, यहां से आपको कितना मिल जाएगा -6x, यहां से डिवाइड बाई 3x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको और लिखना चाहें तो आप क्या करेंगे कि -2x माइनस 6x को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x डिवाइड बाई 3x माइनस 1 का स्क्वायर। आपका क्या है, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक आपको सभी पार्ट के या फिर सिंगल क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपके सारे डाउट्स यहाँ तक क्लियर हो गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।